हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा और आपका यूट्यूब चैनल नोटी एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक क्या है वो देखते हैं। आज का हमारा जो केमिस्ट्री है क्लास 11 का, उसका पहला यूनिट चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका आज है एक बता चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है उसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उसका बारे में डिस्कस पहले कर लेते हैं। ठीक है, उसका वीडियो का शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, तो जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन वेरियस एरियाज, कौन कौन से एरिया में केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस होता है उसका बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इकोनॉमी, जो नेशनल अर्थव्यवस्था है उस पर केमिस्ट्री कैसे भागीदार देता है, केमिस्ट्री कैसे भाग देता है उस पर। ठीक है ना, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री कंट्रीब्यूटिंग इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन, केमिस्ट्री कैसे कुछ भी राष्ट्र का, कुछ भी देश का डेवलपमेंट में और उसका ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूशन करता है उसका बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री हेल्प इन डीलिंग विद द एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कुछ भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे डील करने के लिए केमिस्ट्री आगे आता है। ठीक है, उसका बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं, और हम लोग लास्ट में जो अंतिम पढ़ने वाले हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ये सब टॉपिक का हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। जो हम लोग का पहला टॉपिक है उस पर हम लोग देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन वेरियस एरियाज, कौन कौन से एरिया में केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना, उसका बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे वेदर पैटर्न, आपको कुछ वेदर का पैटर्न निकालना है, जैसे वेदर मौसम के बारे में जानना है तो उसका बारे में उसके लिए भी केमिस्ट्री की ज़रूरत होता है। ठीक है, और हम लोग को अगर है फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, अगर ब्रेन का फंक्शन के बारे में आपको पता करना है कि ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, ठीक है, तो भी आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपको ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कुछ ऑपरेशन है, जैसे मान लीजिए कि आप कुछ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कंप्यूटर में, ठीक है ना, तो उसमें आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, और आप देते प्रोडक्शन ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, आज कुछ भी इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्री, कुछ भी केमिकल इंडस्ट्री है जो प्रोडक्शन से, आप यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री नहीं देकर आप कुछ भी प्रोडक्शन करेंगे, आप कुछ भी प्रोडक्शन करें तो उसमें आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे आप मान लीजिए कुछ सॉप बना रहे हैं, आप कुछ खाने का बना रहे हैं, आप कुछ भी चीज़ बना रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना एकदम कंपलसरी है। केमिस्ट्री का नॉलेज के बिना आप उसका कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लगेगा आप वो दे ही नहीं सकते। ठीक है, कौन कैसा मात्रा में लगेगा, तो इसलिए आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर, अल्कालीज, एसिड, सॉल्ट, डाई etc, मतलब आप आपका फर्टिलाइजर अगर मैन्युफैक्चर आप बना रहे हैं, फर्टिलाइजर बना रहे हैं तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप अल्कालीज, एसिड, सॉल्ट, डाइज, आप कुछ कलर बना रहे हैं, कुछ नमक बना रहे हैं, कुछ एसिड बना रहे हैं। ठीक है ना, आप कुछ अल्कालीज बना रहे हैं, तो कुछ भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगा। आप कहीं भी देखिए, कुछ भी जो मैन्युफैक्चर हो रहा है या कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर केमिस्ट्री की ज़रूरत है ही। इसीलिए ना हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ। इससे पहला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि केमिस्ट्री आया कहाँ से, कौन लाया केमिस्ट्री को। ठीक है ना, तो अब हम लोग उसका इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, हमारे डेली लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है। अब हम लोग आगे जितना भी यहाँ पर ये लिखाए थे सब टॉपिक के बारे में अलग अलग से करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का ये वाला हो गया। उसी में जो अब सेकेंड टॉपिक है क्या है, केमिस्ट्री कंट्रीब्यूटेड नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उस पर केमिस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूशन करता है उसका बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड। अगर फूड के लिए मतलब जो इंसान का ज़रूरत होता है फूड, ठीक है, और हेल्थ केयर प्रोडक्ट, आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ बीमारी हो गया तो उसका जो प्रोडक्ट है वो सब बनाने के लिए केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट करता है। तो वो क्या होता है कि राष्ट्र के लिए अच्छा होता है, राष्ट्र का इम्प्रूवमेंट बढ़ता है। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, अगर उसका एग्जांपल देखते हैं तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, आप कुछ फर्टिलाइजर को लार्ज स्केल बहुत बड़े एरिया में बना रहे हैं, ठीक है, उससे देश का इम्प्रूवमेंट होता है, उसको आप कहीं बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इम्प्रूवमेंट वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, आप कुछ पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड्स बना रहे हैं तो भी अब उससे देश का उन्नति होता है। ठीक है, तो और एक चीज़, आप केमिस्ट्री को क्या बताता है कि अब आपके कुछ नेचुरल सोर्सेस है। ठीक है, नेचुरल सोर्सेस, आपको इससे ड्रग्स बनाना है, दवाई बनाना है, तो ड्रग्स बनाने के लिए जो आइसोलेशन करना पड़ता है ना,
आइसोलेशन, तो इसका मेथड बताता है आइसोलेशन करने का। आपको कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, कुछ आपको किसी 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 एनिमल से ही निकालना है, ठीक है। यही नेचुरल ये से निकलता है जो दवाई, मेनली दवाई, ठीक है ना। तो आपको एनिमल से निकालना, तो इससे जो आपको आइसोलेट करना है, इससे जो आपको अलग करना है, उसका तरीका जो है वो आपको केमिस्ट्री बताएगा। जैसे हम लोग कुछ दवाई का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे सिस्प्लेटिन और एक है टेक्सोल, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ना, ये कैंसर थेरेपी के लिए काम आता है, कैंसर थेरेपी, ठीक है। और एक है जो दवाई का नाम है AZT, इसका फुल फॉर्म है एजिडोथाइमिडाइन, ठीक है ना। तो ये क्या के लिए, ये एड्स का, ये के लिए काम आता है, एड्स। अगर आपको एड्स का फुल फॉर्म नहीं पता तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। तो अगर केमिस्ट्री कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी, मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में केमिस्ट्री कैसे हेल्प करता है, कि आप कुछ फूड का प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ हेल्थ केयर का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उससे आपको देश की उन्नति हो रहा है, ठीक है, वो आपका ग्रोथ हो रहा है देश का। और अगर आप कुछ पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, कुछ फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स कुछ भी आप बना रहे हैं जो खेती उती में काम आता है, उससे भी देश का उन्नति हो रहा है, ठीक है। अगर कुछ दवाई बना रहे हैं तो उससे भी देश का उन्नति हो रहा है। तो केमिस्ट्री इसी तरह से देश के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यही बताना चाह रहा है कि केमिस्ट्री कैसे देश के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कैसे भागीदारी दे रहा है, कैसे इंपॉर्टेंट है देश के लिए। तो केमिस्ट्री के बिना तो हम कुछ भी, आप कुछ फैक्ट्री लगा रहे तो केमिस्ट्री की ज़रूरत होगा, आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे तो, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे तो केमिस्ट्री की जरूरत होगी। इससे पहले ये मैं बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, केमिस्ट्री कैसे कंट्रीब्यूट करता है वो आप जानना चाहते हैं, तो आप जानिए, ठीक है। वो क्या कैसे करता है कि अगर आप कुछ न्यू मटेरियल बनाना चाहते हैं, एक ऐसा मटेरियल जो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होना चाहता है, तो वो आपके लिए आपको केमिस्ट्री जानना होगा, केमिस्ट्री का प्रिंसिपल्स जानना होगा, ठीक है। और जैसे जो मटेरियल है सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक्स, जो सेरेमिक्स मतलब क्या होता है, मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है। आप कुछ कंडक्टिंग मटेरियल, कुछ मटेरियल बनाना चाह रहे हैं कंडक्टिंग, जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, वैसा मटेरियल बना सकते हैं। आप कुछ ऑप्टिकल फाइबर बनाना चाहते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर भी बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप जो हम बताएं पिछले ये में कि आप ये कुछ अगर प्रोडक्शन कर रहे, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे, कुछ प्लांट लगा रहे, कुछ क्या बोलेंगे, फैक्ट्री लगा रहे, ठीक है ना। तो उसमें आप जो देश को क्या दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं आप देश को, आप देश का नागरिक को जो अनएम्प्लॉयड है उसको एम्प्लॉयड कर सकते हो। तो इससे भी देश का डेवलप होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है ना, इससे भी। और अब चलते हैं आगे टॉपिक में। अब आप बोलेंगे कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इससे हमें केमिस्ट्री कैसे मदद करता है, ठीक है। आपको एक गैस पता होगा जो रेफ्रिजरेटर, एसी, ठीक है, उससे निकलता है, जो गैस क्या है, CFC। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, ये उसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या करता है कि जो आपका ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर O3, ओजोन लेयर जो हमारे चारों ओर ये हम लोग को कवर किया हुआ है, ठीक है ना, जिससे हमें रेडिएशन नहीं आता यहाँ तक, UV रेडिएशन जो आता है वो हमारे तक नहीं पहुँचता, ठीक है। इससे हमें बहुत कुछ मिलता है। ये इस पे एक वीडियो और हम बना देंगे, ठीक है ना, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो ये जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आप कुछ बचाने का तरीका निकालने के लिए भी केमिस्ट्री की ज़रूरत है। अगर नहीं होगा ना तो हमारे ओजोन होल हो जाते हैं, ठीक है। ओजोन जो लेयर है ना उस पर होल हो जाते हैं छेद, जिससे UV रे जाता है, हमारी स्किन में पड़ेगा तो स्किन डिजीज हो जाएगा, कहीं अगर दीवार पर पड़ेगा तो उस पर भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो बचाने के लिए भी तरीका, कुछ अल्टरनेटिव से। आप तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में सुने ही होंगे, तो वो अगला टॉपिक हमारा लास्ट में जो बोलेंगे बताएंगे, बोले तो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जो रेडिएशन हमारे जो सूरज से जो धरती पे आता है, ठीक है, अर्थ पे आ गया अगर रेडिएशन, मान लीजिए अर्थ है, ये सन है, ठीक है ना, अब ऐसे ही बना देते हैं, ये सन है, यहाँ से यहाँ एक ये है, ठीक है, इन्वायरमेंट है हमारा, तो यहाँ से सन आया, रेडिएशन आया, तो ये जो है ना रेडिएशन आया इधर से, ठीक है,
लेकिन यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होकर रेडिएशन बाहर जाता है ना, तो उसको यहाँ पर कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो ये जो कैप्चर कर लेता है, तो यहाँ से जो गैस यहाँ रहता है, ठीक है, वो कैप्चर कर लेता है, उसको इन्वायरमेंट में भटका देता है, ठीक है ना। तो वो उससे क्या होता है ना, हमारा ग्लोबल वार्म हो जाता है, हमारा जो अर्थ है वो उसका ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका बारे में भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो वो जो गैस है वो कौन कौन सा गैस है, अब CO2 है, NO2 है, NH3 है, ठीक है, NH3 है और H2O है। इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसको हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, और इसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब है आपका ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। तो भारत को ना अब बहुत टैलेंटेड केमिस्ट का ज़रूरत है, ठीक है ना। भारत का बहुत टैलेंटेड केमिस्ट का क्यों ज़रूरत है, ताकि आप जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस से हमें कुछ छुटकारा मिल जाए, कुछ कम किया जाए, उसको मैनेज किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए। ये नहीं कि पूरा हटा दिया जाए। अगर आप पूरा ग्रीन हाउस गैस को हटा देंगे ना, तो वो जो हमारा टेम्परेचर अभी जो नॉर्मल है ना, वो माइनस में आ जाएगा, वो बहुत ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रीन हाउस गैसेस के कारण देखिए, अगर ग्रीन हाउस गैसेस को हम हटा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा ना, ये आएगा और रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगा, यहाँ कुछ भी हीट टेम्परेचर रहेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के कारण भी हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कुछ कुछ मैनेजमेंट होना चाहिए कि ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। उसी को मैनेज करने के लिए हमें टैलेंटेड केमिस्ट का ज़रूरत है। केमिस्ट अगर टैलेंटेड, अगर अच्छे जानकार वाला रहेगा तो उसको मैनेज करने की कोशिश कर सकता है या करेगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो में हमें इतना ही था। अब आगे का वीडियो आगे आएगा, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक हम बताएं, ये नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट, और 11 क्लास के लिए तो है ही, वो बुक ही 11 क्लास के लिए, ठीक है ना। तो ये 11 क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही वाला, तो नीट और जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।